एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय जब लिया, भगवान कृष्ण भी पांडवों के दरबार में हाजिर थे, तो युधिष्ठिर ने कहा कि राजसूय यज्ञ करने के लिए जो घोड़ा छोड़ा जाता है और तो कोई संसार में रोक नहीं पाएगा, लेकिन जरासंध रोकने की हिम्मत कर सकता है, इसलिए जब तक जरासंध का वध नहीं होगा तब तक हम घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहना था। भगवान कृष्ण ने कहा चलो जरासंध का वध करे आते हैं। साथ में अर्जुन और भीम को लेकर भगवान श्री कृष्ण जरासंध के दरबार में पहुंचे। ब्राह्मण का वेश धारण करके जैसे ही दरबार में पहुंचे, भिक्षाम देही आवाज लगाई। भीतर से जरासंध जब आया, चावल लेकर भिक्षा देने के लिए जैसे आया, भगवान ने कहा कि नहीं भैया, हम चावल की भिक्षा नहीं लेंगे। इतना में जरासंध ने प्रश्न किया, क्या लोगे आप भिक्षा में? तो भगवान ने कहा, जरासंध यदि आप भिक्षा देना चाहते हो तो हमको भिक्षा में युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षिण। हे राजन, आप यदि देना ही चाहते हैं तो मुझे युद्ध देने की कृपा करें। युद्ध? जरासंध तो तिलमिला गया। जरासंध बोलने लगा, ऐसा संसार में कौन ऐसा ब्राह्मण पैदा हो गया जो जरासंध को युद्ध के लिए ललकारता हो? ये संसार में कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता जो जरासंध को युद्ध के लिए ललकारे। तुम अपना असली परिचय बताओ। इतना कहना था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय बताते हुए कहा, हे जरासंध, असौरिकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो हयम् अनयो मातुलेयम् कृष्णं जानीहि ते रिपुम्। हे जरासंध, ये जो मेरे दाईं ओर जो खड़े हैं ये ब्रिकोदर भीम हैं, और ये मेरे बाईं ओर ये अर्जुन जी महाराज हैं। इतना सुनना था। तुरंत जरासंध बोलने लगा, ए छलिए, तू मेरे सामने युद्ध करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके आया, और योद्धा किसको बना के लेके आया? ये दूध पीने वाला अर्जुन बच्चे को? ये मेरे साथ युद्ध करेगा? इसको तो मैं योद्धा ही नहीं मानता हूं। हाँ, और तू मेरे से युद्ध करेगा? तू तो रण को छोड़कर भाग गया था। एक बार भागे हुए भगोड़े के साथ मैं कभी युद्ध नहीं करता। हाँ, तुम तीनों में यदि मेरे टक्कर का कोई है तो भीमसेन जरूर है मेरे टक्कर के, इनके साथ मैं युद्ध कर सकता हूं। इतना कहना था। भीमसेन बिल्कुल चौड़े हो गए। वाह, आज तो मुझे जरासंध ने भी युद्ध कह दिया। भीमसेन जब फूलने लगे, बिल्कुल कुप्पा हो गए। भगवान कृष्ण ने तिरछी नजर से जब देखा कि भीमसेन फूल कर कुप्पा हुए हैं, मन मन में सोचने लगे, भैया फूल ले, जब ये उठा उठा के पटकेगा ना तब मालूम चल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण मन मन में हंस रहे हैं। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रातःकाल का सूर्योदय होते ही जब युद्ध प्रारंभ हुआ, जरासंध उठा उठा के भीमसेन जी को पटकने लगे। अब तो जब सूर्यास्त हुआ, जरासंध इन तीनों को अतिथि गृह में रखकर बहुत सेवा करता है। दिन भर भीमसेन को ठोकता है और रात को अपने कमरे में बुलाकर रोज तेल की मालिश करता है, रोज के रोज। देखो, उस समय जो युद्ध हुआ करता था वो धर्म युद्ध होता था, छद्म युद्ध नहीं होता था। छद्म युद्ध तो आजकल होता है। रोज के रोज मालिश करता था। 27 दिन तक युद्ध चली। 27 दिन तक उठा उठा के पटकना, रोज के रोज। जब भीमसेन जी की हड्डी नस नस जब ढीली हुई, अब तो 27वें दिन रात्रि के समय भीमसेन जी महाराज मौका देखकर जरासंध के कमरे से उठकर सीधे भगवान कृष्ण जहां सो रहे थे वहां पहुंचे और भगवान कृष्ण के चरण दाबने लगे। भगवान कृष्ण की नींद टूटी। उठ करके देखा कि भीमसेन रो रहे हैं। हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण ने भीमसेन से प्रश्न किया, भैया क्या हो गया आपको, क्यों रो रहे? भीमसेन ने कहा, भगवान यहाँ से भाग चलते हैं। मेरी बस की बात नहीं है कि मैं जरासंध के साथ युद्ध करूं। देखो ना कैसे उठा उठा के पटकता है, कितनी चोट लगी है मेरे शरीर में, मेरे से अब बस की नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहना था। भगवान कृष्ण मन मन में सोचने लगे, उस दिन तो तुम बड़ा फूल रहे थे, लेकिन आज तुम्हारी अकल ठिकाने में आ गई है। भगवान कृष्ण मन मन में सोचकर बोलने लगे, भैया चिंता मत करो, मेरे कहने से एक दिन और युद्ध कर लो। यदि कल तुमने जरासंध के ऊपर विजय हासिल नहीं किया तो फिर कल रात को हम लोग यहां से भाग जाएंगे। इतना जब कहा, भगवान कृष्ण बोलने लगे, हे भीम,
जब युद्ध करना कल रणांगण में तो फिर दृष्टि मेरे ऊपर रखना। इतना जब समझाया, दूसरे दिन भी जरासंध और भीमसेन का घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण हाथ में तिनका लेकर बीच से फाड़ते हैं और दोनों तरफ फेंकते हैं। इस दृश्य को जैसे ही भीमसेन ने देखा, समझ में आ गई, भगवान का इशारा समझ गए, दौड़ करके गए, जरासंध के ऊपर एक घुसा मारा, जरासंध दूर जाकर गिरा। उसी समय दौड़ करके गए, जरासंध के एक टांग को पकड़कर दूसरे टांग से दबाया और अपने एक हाथ से दूसरे टांग को पकड़कर जैसे ही ऊपर की ओर खींचा, जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए भीमसेन ने। और दोनों टुकड़ों को दोनों तरफ जब फेंका, जरासंध के सामने अब मैंने वध कर दिया करके बड़े गदगद हुए भीमसेन। लेकिन देखा तो क्या हुआ, वो दोनों के दोनों जो जरासंध के 2 टुकड़े कर रखे थे, वो दोनों के दोनों आकर एक साथ जुड़ गए और एक छाती पर, जैसे ही भीमसेन के छाती पर एक घूसा लगाया जरासंध ने, भीमसेन तो घबरा गए, दूर जाकर गिर पड़े, अपने आप को संभाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना गर्दन हिलाया, एक तिनका हाथ में पकड़ा, भगवान ने बीच से फाड़ा और बीच से फाड़कर दाएं हाथ के टुकड़े को बाईं ओर, बाएं हाथ के टुकड़े को दाईं ओर जब फेंका, जरासंध को मारने के तरीका भीमसेन को समझ में आ गई। भीमसेन एक घुसा लगाकर जरासंध को दूर जाकर गिराते हैं। जरासंध गिरा था, इतने में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भीमसेन जी महाराज दौड़ करके गए, जरासंध के पैर को अपने पैर से दबाया, दूसरे पैर को पकड़कर जैसे ही ऊपर की ओर खींचा, चर्र से जरासंध 2 टुकड़े होकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भीमसेन ने चीर दी। और जैसे ही चीरा, दाएं हाथ के टुकड़े को बाईं ओर फेंका, बाएं हाथ के टुकड़े को दाईं ओर फेंका। अब तो भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भीमसेन ने जरासंध का वध कर दिया। जब वध हुआ, बहुत प्रसन्न हुए भीमसेन। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को अपने छाती से लगाया। जब छाती से लगाया, भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन इन दोनों को लेकर जरासंध के कारागार में जो बंदी राजा हैं उनके समक्ष जैसे ही गए, बंदी राजा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्तुति करने लगे। हे गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हमारे ऊपर आप कृपा करने की कृपा करें। गोविंद, हमारे ऊपर आप नजरें इनायत करें। इतना कहकर सारे के सारे जरासंध के कारागार में बंदी सारे के सारे राजा भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, दिव्य स्तुति किया है। जितने राजाओं को बंदी बना रखा था, उन्होंने जब भगवान कृष्ण को देखा, इस प्रकार जैसे ही स्तुति की। भगवान कृष्ण तो भक्त वत्सल है मेरे भाई बहन। भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को कारागार से मुक्त किया और कहा, हे राजाओं, तुम्हारी जितने भी राज्य इस जरासंध ने छीन कर ले रखा था, वो सारा के सारा राज्य, जिसका जौन सा राज्य था, मैं सभी राजाओं को अपना अपना राज्य तुम्हारा जो था वो सारा के सारा लौटाता हूं। इतना कहना था, भाव के आंसू गिरने लगे। कल्पना करो मेरे भाई बहन, कोई दबंग, कोई गुंडा आपकी सारी संपत्ति को छीनकर आपके मकान में कब्जा करके बैठा हो और कोई व्यक्ति आकर आपको अपना मकान दिलवा दे, तो आपके मन में क्या भावना रहती होगी, कल्पना करिए आप। सारे के सारे राजा भगवान के चरणों पर लोटपोट हो गए। गोविंद, इतनी कृपा हमने तो कल्पना नहीं की थी कि हम भी कभी कारागार से मुक्त होंगे, हमको भी अपना राज्य दोबारा मिलेगा। भगवान, आपने इतनी कृपा करी हमारे ऊपर। सारे के सारे राजा रो पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को अपना अपना राज्य दिला दिया। उसके बाद जरासंध का जो पुत्र था सहदेव, उसको लेकर जरासंध के राज सिंहासन पर बिठा पर उसको राज तिलक करी। होता तो यह है कि जो राजा के ऊपर विजय करता है वो राज्य अपने कब्जे में लेता है, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। जरासंध के पुत्र को उसके राज सिंहासन पर उसी को दिया, उसी को बिठाया। उसके बाद भीम और अर्जुन दोनों को लेकर जैसे ही हस्तिनापुर लौट करके आए भगवान, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गया। अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं अनेक प्रकार के लोगों को बांटी गई। जब प्रथम पूजा की बारी आई तो
पांडवों ने जब प्रश्न किया कि इस यज्ञ में सबसे पहले प्रथम पूजा किसकी किया जाए, अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो जो जरासंध का पुत्र था सहदेव, उसने उठ करके कहा यदि इस यज्ञ का अध्यक्ष यदि किसी को बनाना चाहिए तो भगवान कृष्ण को बनाना चाहिए। ये जब सुना, वहां पर बैठा हुआ था शिशुपाल, शिशुपाल तो तिलमिला गया, अच्छा इस ग्वाले को प्रथम पूज्य बनाओगे, यदि इस ग्वाले का प्रथम पूजा होगा तो फिर हमारे जैसे विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, बलवान लोग क्या करेंगे। ये तो चिढ़ गया और आकर भगवान कृष्ण को जो गाली देने लगा। भगवान कृष्ण के हाथ का सुदर्शन बार बार भगवान कृष्ण से पूछता है, भगवान ये आपके सामने गाली दे रहा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मुझे आदेश दीजिए, मैं जाकर इसके गर्दन को उड़ाता हूं। लेकिन भगवान कृष्ण ने रोका है, कई बार रोका, लेकिन जब अति हो गई तो सुदर्शन चक्र चिढ़ करके भगवान कृष्ण से पूछने लगा, भगवान आप भेज नहीं रहे, मैं जाकर इसका गर्दन अब तक तो उड़ा के आ जाता। इतना कहना था। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदर्शन जब तक ये 108 बार गाली मुझको देता है तब तक तुझे कुछ नहीं करना है, जब ये 108 बार मुझे गाली दे देगा उसके बाद तो जो कुछ चाहे वो अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं रोकूंगा नहीं। इतना कहना था। अब तो सुदर्शन गालियों की संख्या गिनने लगा है और ये गाली देते जा रहा है। शिशुपाल कैसे गाली दे रहा है, वर्णाश्रम कुलोपेत सर्वधर्म बहिष्कृत स्वैरवर्ती गुणैर्हीन सपर्याम कथमर्हति। इस प्रकार के गालियां भगवान कृष्ण के लिए देता ही जा रहा है। 108 की संख्या जैसे ही पूर्ण हुई, सुदर्शन चक्र तो खार खा करके बैठा ही हुआ था। जैसे ही 108 की संख्या गालियों की पूरी हुई, सुदर्शन चक्र को भगवान कृष्ण के द्वारा आज्ञा देना नहीं पड़ा। सुदर्शन चक्र ने भगवान कृष्ण के हाथ को झटका मारकर दौड़ करके गया है सुदर्शन चक्र, और जैसे ही शिशुपाल का गर्दन को छेदन किया, शिशुपाल का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरा, सिर और धड़ दोनों अलग हो गए और शिशुपाल के शरीर से जो ज्योति निकला वो जाकर भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हो गया।